हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें और इससे महीने की पहली आराधना में हम सब YouTube के माध्यम से जब हम घरों में इकट्ठे हुए हैं अपने अपने परिवारों के समेत, इस आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे ताकि परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करें। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के ये सुंदर दिन के लिए और 5वें महीने की पहली आराधना में हम सभी को एकत्रित करने के लिए सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब इस समय वे अपने अपने घरों में तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए अपने मनों को दिए हैं, हर एक परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर। उनके परिवार में प्रेम, आनंद और शांति हो। ईश्वर, उनकी सारे कमी घटे को तू दूर कर दे। उनके परिजन, उनके अपने लोग जो बाहर में रहते हैं, चाहे लॉकडाउन से हो या जो कोई भी बातें क्यों ना हो, उन सभी की तू सुधि लेना, उन सभी की तू आशीष देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में वे अपने मनों को, अपने जीवन को तेरे सम्मुखता में, तेरे निकटता में होकर आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जब तेरे लोग इस समय अपने घरों में प्रभु आराधना के लिए बैठे हैं, उनके तन मन प्राण को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु, हर एक को तू आशीर्वाद करना चाहिए ताकि आज के आराधना के द्वारा वे सामर्थ्य को पाए, शांति को पाए। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा संसार के जहां कहीं भी लोग अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, उन तमाम भाई और बहनों को, उन तमाम विश्वासी गणों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा के लिए हम जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह हम परमेश्वर के उस मधुर वचन को पढ़ेंगे और जैसे हम पढ़ते आए हैं ठीक उसी तरह हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 148 साम नंबर 148 एक पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ठीक उसी तरह हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 148 की एक पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूत, उसकी स्तुति करो, हे उसके सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो,
हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। 8 पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसे विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। आइए प्यारे दोस्तों, थोड़े समय के लिए हम अपनी आंखें बंद करें, स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर के निकट होंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें इन सारे बातों के बावजूद, ये सारे विषय जो संसार में हो रहे हैं, इन सारे विषयों के बावजूद हम परमेश्वर के धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अति महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। सुनाओ के यहोवा परमेश्वर तेरा नाम है राजा। हम तेरे नाम से प्रभु तेरे पास आए हैं। यद्यपि हम इस समय हम अपने अपने घरों में हैं, यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब मिलकर प्रभु इस YouTube चैनल के द्वारा अपने मनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक को आशीष देना, हर एक के मनों में तू कार्य करना, गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा उन सभी को तेरे पास होने के लिए तू सहायता कर। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महामारी से तू इस वक्त हमें तू बचा कर तू रखा है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी अनुग्रह के लिए, सारे दान के लिए जो तू हमें प्रदान किया है। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह जो इस समय यूट्यूब चैनल के द्वारा धन्यवाद स्तुति आराधना कर रहे हैं, उन सभी को, उनके परिवार को हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने आएंगे और सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस 5वें महीने के पहले रविवार में परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर आप सबों के साथ शामिल हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को सही सलामत रखा है। आने वाले 10 तारीख रविवार के दिन प्रभु भोज की विधि अपनाई जाएगी। इसलिए जैसा आपने 26 तारीख के आराधना में प्रभु भोज की विधि में शामिल हुए थे, 10 तारीख भी इसी तैयारी के साथ आप अवश्य ही अपने घरों में रहें। जब तक हमारे लॉकडाउन पीरियड ख़त्म नहीं होता है और हम कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते हैं, तब तक के लिए घरों के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग आराधना और प्रभु की विधि को संपन्न करते रहेंगे। मैं पुनः प्रभु को धन्यवाद देता हूं और हमारे उद्योग समिति के सचिव को, चर्च के पासवानों को, चर्च कमेटी को, सबों को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना में हमेशा आप लोग कलीसिया को रखें, इसके लिए आपको गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सूचना के लिए जो आने वाले दिनों के लिए हुई है। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम परमेश्वर को दें और कुछ आराधना गीतों के द्वारा अपने मनों को हम तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ कि उसने हम सबों को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब अपने मनों को तैयार करते हुए इस गीत को गाएंगे। कैसे करूँ बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज। तो इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उसी ने हम सबों को एकत्रित किया है कि आज हम उसकी उपस्थिति में एकत्रित हो पाए हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे राज्य प्रभु, हम सबों को एकत्रित करने के लिए हमारे बीच में आप उपस्थित हैं परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बात करते हैं मेरे राज्य प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम कैसे बयां कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेम प्रभु जी युगानुग एक सा है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने परमेश्वर प्रभु जी कि जगत से आपने ऐसा प्रेम किया परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आप अपने एक लौते बेटे को परमेश्वर हम सबों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम जैसे नीच और तुच्छों को प्रभु चुना है प्रभु जी। आपने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया मेरे खुदा बनीशु, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति में आए और प्रभु जी आपके प्रेम को प्रभु जी लोगों के सामने प्रभु प्रकट करें मेरे राज्य प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे राज्य प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे खुदा बनीशु, हालेलुया मेरे राज्य प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस घड़ी को इस समय के लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में हम सौंपते हैं मेरे राज्य परमेश्वर पिता। जितने भी लोग प्रभु जी आज आपको परमेश्वर पिता यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी आपको देख रहे हैं मेरे खुदा बनीशु, उन सबों को प्रभु आप आशीषित कीजिए मेरे राज्य। और पिता परमेश्वर विशेष करके प्रभु जी आपके दास को परमेश्वर जो वचन हमारे बीच में प्रभु वो बांटेंगे परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में अपने कार्य को कीजिए मेरे राज्य परमेश्वर पिता। जितने भी लोग प्रभु जी आज परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपके वचनों को सुनेंगे मेरे राज्य, हर एक को प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप आशीष देना मेरे राज्य। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपने खुद ही कहा है मेरे राज्य कि आप अपने लोगों को प्रभु चुनकर अपने समीप आने देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पूरे कलीसियाओं को परमेश्वर, हमारे यहाँ जितने भी लोग देख रहे प्रभु इस घड़ी, और पिता परमेश्वर आज के वचन को और आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राज्य। सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो उस आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हों। और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं पास्टर विदेशी नंदा को कि वे आए और इस समय परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर उसने एक बार हमें मौका दिया कि यूट्यूब के माध्यम से उसका आराधना कर सके। इसलिए सारे कलीसिया के मसीह भाई और बहनों को और जितने लोग इस यूट्यूब के माध्यम से इस आराधना में शामिल हुए हैं, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। आज का जो ध्यान का विषय है, हम उसी ध्यान का विषय के बारे में बाइबल में देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय 31, 32 और 33 पद। यहाँ इस प्रकार लिखी गई है, तब मूसा ने यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष दे। जब हम किसी भी बुक स्टोर में जाते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, या कोई नोवेल सेंटर में जाते हैं, या पुस्तक मेला में जाते हैं, तो वहाँ पर हजारों लाखों पुस्तक हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि अलग अलग अथर के द्वारा लिखा हुआ, अलग अलग विषय के ऊपर लिखा हुआ होता है। परंतु ऐसा एक पुस्तक है जो हमें किसी भी बुक स्टोर में नहीं मिलता,
किसी भी लाइब्रेरी सेंटर में नहीं मिलता, या नोवेल सेंटर में नहीं मिलता, या कोई पुस्तक मेला में नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पुस्तक का प्रिंट आउट नहीं निकाला, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पुस्तक को खरीदने वाला कोई है नहीं, परंतु उसका केवल एक ही कॉपी है और उसका ऑथर स्वयं परमेश्वर है। तो ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ही अहम है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक, यानी कि द बुक ऑफ लाइफ। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये जीवन की पुस्तक के बारे में। यहाँ पर जो आयत हमने पढ़े हैं, यहाँ पर दो ठो चीज प्रकट होता है। पहला चीज परमेश्वर का क्रोध के बारे में प्रकट करता है, और दूसरी चीज जीवन के पुस्तक के बारे में हमें बताता है। जब 32 अध्याय का 10 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखी जाती है कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और वो सब लोगों को भस्म कर देने के लिए चाहा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां पर क्रोधित होते हैं। आजकल प्रचार एक फैशन बन गया है। लोग केवल अच्छी बात सुनने के लिए पसंद करते हैं। अच्छी बात का मतलब परमेश्वर हमें प्रेम करता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें रोगों से चंगाई देता है, परमेश्वर हमें धन देता है। ये सारे बात हमें सुनने की आदत हो चुका है, परंतु परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जितना जानते हैं, उसके शासन के बारे में भी हमें उतनी जानने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के आशीष के बारे में जितना जानते हैं, उसके श्राप के बारे में भी उतना जानना आवश्यकता है। परमेश्वर का सहनशीलता और धीरज के बारे में हम जितने जानते हैं, उसकी क्रोध के बारे में भी हमें उतना जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्रोधित होते हैं और उसका क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। तो आइए परमेश्वर के क्रोध के बारे में जानने के लिए बाइबल में से ऐसे कुछ चीज हम लोग देखेंगे जो हमें अंत के दिनों में ये सारे चीजों से हमें सावधान कर सकता है। पहली बात, मैं रोमी उसका 1 अध्याय 17 आयत से लेकर 25 आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखी जाती है। 17 आयत में लिखा जाता है कि परमेश्वर का धार्मिकता उसकी सुसमाचार के द्वारा प्रकट हुआ, और 18 आयत में लिखा जाता है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़का, उन लोगों के ऊपर आ गिरा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहां पर देखिए, एक ग्रुप के बारे में लिखा जाता है किसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। यानी कि आज भी यही चीज हो रहा है, सत्य को अधर्म से दबाया जाता है। उन लोगों के प्रति, उन लोगों के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है, सबके ऊपर नहीं, उन लोगों के ऊपर जो लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो यहाँ पर सत्य क्या है? इस वचन के अनुसार, इस आयत के अनुसार सत्य केवल परमेश्वर है, और हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर के बारे में कुछ कंसेप्ट है। हर एक इंसान जानता है कि परमेश्वर है, और इसी सत्य को वो लोग अधर्म से दबाने की कोशिश करते हैं। किस तरह? यहां पर लिखा जाता है, परमेश्वर अपनी अनादि और सनातन गुण हर इंसान के हृदय में वो प्रकट किया है, परंतु इंसान उसका उस सनातन गुण को
वो ईश्वरत्व को वो पहचान नहीं सका। जो सनातन गुण परमेश्वर ये संसार को रचना करने के दिन आपने प्रकट कर दिया था, अपने परमेश्वर के बारे में, अपने गॉडहेड के बारे में, मनुष्य उसको नहीं पहचाना। यहां पर लिखा जाता है परंतु वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार बुद्धिमान होने लगे और अंधेरे में चले गए। परमेश्वर उनके दिलों में, उनके हृदय में अपने आप को प्रकट किया था, लेकिन ये लोग परमेश्वर को जानते हुए उनको परमेश्वर का जैसा महिमा नहीं किया, परंतु अविनाशी परमेश्वर का सारे महिमा को नाशवानों चीजों में, नाशवानों वस्तु में बदल दिया। तो परमेश्वर उनके मन के अभिलाषाओं के द्वारा उनको अशुद्ध करके छोड़ दिया। यही है कारण ये लोग परमेश्वर का महिमा नहीं कर पाए। इसलिए उन लोगों के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। और यही बात निर्गमन 32 अध्याय में भी हुआ। यहां पर इजराइल के लोग जब मूसा ने सीनै पर्वत पर गया था परमेश्वर के पास 10 आज्ञा लेने के लिए, वहां पर लोगों ने आरोन को दबाव डाली और कहने लगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें दिखाओ। वो लोग सारे अपने सोना और चांदी लेकर आए आरोन के पास, और उस सोना और चांदी में से उसने एक सोने का बछड़ा बनाया और कहा कि ये तुम्हारा परमेश्वर है। और ये लोग आनंद से भर गए और नृत्य करने लगे। उस समय परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो चाहा कि सारे लोगों को वहां नाश कर दे, भस्म कर दे। सही बात है, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। किस तरह प्रकट होता है, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में इस क्रोध के बारे में यहां पर वर्णन किया जाता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना क्रोध का कटोरा किस तरह इस पृथ्वी पर डालेगा। यहां पर 7 क्रोध के कटोरे के बारे में लिखा जाता है। पहला कटोरा जब उस दूत ने पृथ्वी के ऊपर डालता है तो यहां पर लिखा जाता है जो मनुष्य इस पशु का छाप को धारण किए हैं या उस पशु का मूर्ति को पूजा करते हैं, उन सारे मनुष्यों के ऊपर फोड़ा हो जाएगा। दर्ददायी फोड़ा उसके शरीर में हो जाएगा। यहां पर भी एक ग्रुप के बारे में लिखा जाता है, सबके ऊपर क्रोध प्रकट नहीं होगा। यहां पर किसके ऊपर प्रकट होगा? उन मनुष्य के ऊपर जो उस पशु के छाप को धारण करते हैं और उस पशु की मूर्ति को पूजा करते हैं। उन लोगों के शरीर में फोड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े दर्ददायक फोड़ा हो जाएगा। ये पहला क्रोध का कटोरा पृथ्वी पर उंडाला जाएगा। दूसरा क्रोध का कटोरा जब स्वर्गदूत ने इस पृथ्वी पर उंडाला तो वो समुद्र पर जा गिरा और समुद्र का पानी मरे हुए मनुष्यों का खून का जैसा हो गया और समुद्र में जितने जीवधारी थे सब मर गए। यहां पर समुद्र प्रभावित होता है परमेश्वर के क्रोध के द्वारा। तीसरा स्वर्गदूत जब क्रोध का कटोरा पृथ्वी पर उंडाल रहा है तो वो नदी पर गिर रहा है, नदी और उसके सोते पर गिर रहा है और वहां से एक दूत निकलकर वो कहता है कि परमेश्वर न्यायवान है, क्योंकि ये लोग अपने पवित्र लोगों का और भविष्यत वक्ताओं का खून बहाया था
इसलिए आज परमेश्वर ये लोगों को खून पिला रहा है। नदी का सारे पानी खून हो जा रहा है। मनुष्य कुआं खोदेगा लेकिन वहां से खून निकलेगा, पीने का योग्य नहीं रहेगा। यहां पर नदी और उसका पानी, उसके सोते सब खून बन जा रहा है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के पवित्र लोगों का और भविष्यद्वक्ताओं का खून बहाया था। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, चाहे कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब परमेश्वर का सेवकों का हत्या करता है, उसका वध करता है, उसका खून बहाता है, तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। वो अपने लहू का पलटा जरूर लेगा, क्योंकि वो इसी के योग्य है। जब चौथा स्वर्गदूत चौथा क्रोध का कटोरा उलटता है तो वो सूरज पर गिरता है। यहां पर सूर्य उसका ताप को बढ़ा देता है और ये दूत को अधिकार दिया जाता है कि मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार उसको दिया गया। जब हम 7 तुरी के बारे में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 और 9 अध्याय में, 9 अध्याय 1 पद से आगे लिखा जाता है, जब 5वां तुरी बजी वहां पर एक बड़ा सा तारा स्वर्ग से गिर गया और चंद्र और सूर्य अंधेरा हो गया। परंतु यहां जब चौथा कटोरा उंडाला जाता है, सूर्य अपने ताप को बढ़ा देता है। सूर्य का ताप बढ़ जाएगा। अभी 40 या 45 डिग्री हो जाने से सारे चमड़े जल जाते हैं, इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए 70 या 80 डिग्री बढ़ा दिया परमेश्वर, तो क्या परिस्थिति होगा? सारे चमड़े झुलस जाएगा, आग में जल जाएगा। यानी कि यहां पर सूर्य प्रभावित होता है। जब 5वां क्रोध का कटोरा डाला गया, वो पशु का सिंहासन के ऊपर और उसका राज्य अंधेरा हो गया और वहां पर एक बहुत ही भयानक पीड़ा से सारे लोग गुजर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उसके राज्य में, वो सारे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा पीड़ा आता है और वो पीड़ा से प्रभावित होकर अपने अपने जीव को चबाने लगते हैं और वो परमेश्वर का निंदा करना शुरू कर देते हैं। जब 6वां क्रोध का कटोरा डाला जाता है, वो सबसे महान फरात नदी, जिसको इंग्लिश में यूफ्रेटिस रिवर कहा जाता है, वहां पर गिरता है। फरात नदी सूख जाता है, क्योंकि पूर्व की दिशा से राजा लोग आ सके। क्यों पूर्व की दिशा से राजा लोग आए? क्यों? उसके लिए मार्ग तैयार किया गया, ताकि अंत के दिनों में वहां पर लिखा जाता है पूर्व दिशा के सारे राजा एक हो जाएंगे। वहां पर लिखा जाता है ड्रैगन से, यानी कि शैतान के मुंह से, उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से दुष्ट आत्मा, 3 दुष्ट आत्मा मेंढक के रूप में निकलेंगे और ये सारे राजाओं के पास जाएंगे और सारे राजा एक हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए आर्मगेदोन की तराई में वो लोग इकट्ठा होंगे। ऐसा युद्ध ना कभी हुआ है। ये पृथ्वी के इतिहास में ये बड़ा युद्ध उस दिन होगा। इसलिए पूर्व की द्वार तैयार किया गया इन राजाओं के लिए। जब 7वां क्रोध का कटोरा
डाला जाता है व उंडेला जाता है, यहाँ पर वायु प्रभावित होता है और एक बड़ा भूडोल होता है। इस पृथ्वी जब से बना है, मनुष्य का उत्पत्ति जब से हुआ है, ऐसा भूडोल या ऐसा भूकंप कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा भूकंप हुआ जब 7वां कटोरा उंडाला गया। ये सारे परमेश्वर का क्रोध है। यहां पर देखते हैं सारे मनुष्य प्रभावित होता है, समुद्र प्रभावित होता है, नदी प्रभावित होता है, पानी प्रभावित होता है, सूर्य प्रभावित होता है, हवा पानी सब प्रभावित होता है। तो सोचिए कितना भयानक दिन होगा सारे संसार के लिए जब परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी पर उंडाल देगा। तो ये क्रोध से बचने के लिए, इसी क्रोध से छुटकारा पाने के लिए हमारे नाम जीवन की पुस्तक में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन की पुस्तक ये तय करेगा कि हम कहां जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। अगर हमारे नाम वहां पर है तो हम जरूर स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए मूसा ने उस दिन कहा कि यदि संभव ये लोगों को तू माफ कर दे, अगर तू माफ नहीं करेगा तो तेरे जीवन की पुस्तक में से मेरे नाम को तू काट दे। सचमुच ये जीवन की पुस्तक है जो हमें परमेश्वर का आने वाले क्रोध से बचा सकता है। आइए देखते हैं जीवन की पुस्तक के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 20 आयत तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह 70 चेले को बुलाते हैं, 2-2 करके उन लोगों को भाग कर देते हैं और सामने एक गांव में भेजते हैं। सारे अधिकार दे देते हैं, रोगों को चंगे करने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को छुड़ाने का अधिकार, सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार, और कहते हैं अपने साथ बटुए मत लो, झोले मत लो, जूते मत पहनो और तुम लोग चले जाओ। जिस घर में जो मिलता है उसी को खाओ और तृप्त हो जाओ और उस घर को आशीष दो, उस घर के बारे में कहो कि तुम्हारा कल्याण हो। और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वो लोग चले जाते हैं और वहां जाकर ये सारे काम करते हैं और ये लोग बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के पास यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमें देखा कि दुष्ट आत्मा भी आपके नाम में वो लोग सब्जेक्शन हो जाते हैं, यानी कि आपका अधीनता को स्वीकार करते हैं। दुष्ट आत्मा भी आपके नाम से भाग जाते हैं, आपके अधीन हो जाते हैं। इसलिए वो लोग आनंदित हो गए। परंतु 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह बोले, इससे तुम आनंदित मत हो, परंतु इससे तू आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। अगर स्वर्ग में नाम लिखा गया है तो इसका मतलब उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ये हमारे लिए बड़ी अहम की बात है, ये बड़ी अहम की मुद्दा है। हम कितने बड़े चर्च का मेंबर है ये बड़ा बात नहीं है, हम कौन से चर्च में बिलोंग करते हैं ये बड़ा बात नहीं है, हम कितने बाइबल स्टडी अटेंड किए ये बड़ा बात नहीं है, कितने रिवाइवल मीटिंग अटेंड किए ये बड़ा बात नहीं है, कितने प्रार्थना सभा गए ये बड़ा बात नहीं है। परंतु ये हमारे लिए बड़ा बात है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहे, तुम आनंदित हो, तुम लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। फिलिपियुस का 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस से बात को खुलासा करना चाहते हैं। वो योदिया और सिंथके के अनुरोध करते हैं उन दोनों को कि तुम लोग प्रभु में एक होकर रहो और उन महिलाओं का सुधि लो जो मेरे और मेरे सहकर्मियों को
सुसमाचार प्रचार करने में सहायता की, और जो क्लेश आया सुसमाचार प्रचार करने के समय, उस क्लेश का वो लोग भागीदारी बने। इसलिए उन लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। सवाल ये उठता है कि आज हु इज करेंटली इन द बुक ऑफ लाइफ, आज जीवन के पुस्तक में किसका नाम लिखा गया है? अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और सारे भविष्यत वक्ताओं का नाम वहां पर लिखा गया है। लूका 10:20 के अनुसार यीशु मसीह के सारे चेले का नाम वहां पर लिखा गया है। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता के रूप में ग्रहण करता है या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उन सारे विश्वासियों को नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। जिसका नाम नहीं लिखा गया है उसका नाम भी वहां लिखा जा सकता है। कैसे? जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों को मानता है, मन को फिराता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो उस दिन वो परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाता है। और उसी दिन स्वर्ग में जो पहलोठा का मंदिर यानी कि कलसिया है, इब्रानी 12:23 के अनुसार उसी कलसिया में उसका नाम रजिस्टर हो जाता है और जीवन के पुस्तक में उसका नाम को लिखा जाता है। यानी कि इस सूत्र के अनुसार जो लोग आज विश्वासी है उसका नाम जीवन के पुस्तक में है, और जो लोग अभी तक विश्वासी नहीं बने हैं, इस सूत्र के अनुसार वो विश्वासी बन सकते हैं और जीवन का पुस्तक में अपना नाम को दाखिल कर सकते हैं। तो सवाल फिर यहां पे उठता है, क्या एक बार जीवन की पुस्तक में नाम दाखिल होने के बाद क्या वो नाम काट सकता है कोई? जरूर काट सकता है। ये अधिकार किसी इंसान को नहीं दिया गया, ये अधिकार केवल परमेश्वर को दिया गया है कि एक बार अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में दाखिल हो जाता है तो वो उस नाम को काट सकता है। क्योंकि 33 आयत में यही बात कही, निर्गमन 32:33 में, जो कोई मेरे विरुद्ध पाप करता है मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। यह परमेश्वर का अधिकार है। जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारे नाम को वो काट सकता है। तो आखिरी सवाल, जीवन के पुस्तक में मेरे नाम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What I must do to have my name in the book of life? इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह खुद देते हैं। इसका उत्तर बाइबल हमें देता है कि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम बरकरार रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर एक कलसिया के बारे में लिखा जाता है और उस कलसिया का नाम है सरदीस का कलसिया। उस कलसिया को प्रभु यीशु मसीह का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसलिए जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि
तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य है। यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए। परमेश्वर उन लोगों को कहता है, उन लोगों के बारे में कहता है कि वो लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके साथ घूमेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के योग्य है। और 5 आयत में लिखता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। परमेश्वर का अधिकार है, वो किसी का नाम को रख सकता है और किसका नाम को काट सकता है। ये अधिकार और किसी को नहीं दिया गया। इसीलिए यहां पर लिखता है, जो लोग अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, बेदाग जीवन जिए, वो लोग श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेंगे, और जो जय पाएगा मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा। तो दोस्तों, मसीह में मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, जीवन की पुस्तक में हमेशा नाम रहने के लिए हमारा जो योग्यता है, हमारा जो क्वालिफिकेशंस है, वो है एक शुद्ध जीवन, एक साफ सुथरा जीवन, एक शुद्ध जीवन को जिए, परमेश्वर को भय करे और अंत तक विश्वास में जो बने रहेगा उसका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी नहीं काटा जाएगा। प्रभु इस सारे वचनों पर हमें आशीष दे, और आने वाले दिनों में इस चीजों के लिए हम लोग तैयार रहे कि किस तरह हमारे नाम जीवन के पुस्तक में हमेशा बना रहे। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए भी पास्टर विदेशी नंदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, सारे संसार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे लोगों को आशीष दे प्रभु। सारे लोग जिस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई लोग संसार से चले गए हैं, अपने परिजनों को छोड़कर, कोई अपने पत्नी को, कोई अपने पति को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर संसार से जुदा हो गए हैं। मसीह गैर मसीह सभी को ये महामारी चपेट में ले लिया है। बहुतों ने अभी भी बीमार ग्रस्त में पाए जाते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उन सारे देशों के लिए, ताकि सारे देश प्रभु तेरे ही अनुग्रह को प्राप्त कर ले, तेरे ही आश्चर्य कार्य को देख सके। तेरे वचन के अनुसार जो तेरी और दृष्टि करेंगे वे जीवन को पाएंगे, जो तुझे देखेंगे वे जीवन को पाएंगे, जो तुझ पर विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन को पाएंगे। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, कि लोग तुझे देखे प्रभु, तेरे और अपने मन को फिराए, अपने पापों के प्रति, अपने परिवार के पापों के प्रति, अपने देश के पापों के प्रति, अपने व्यक्तिगत पापों के प्रति मन फिराकर वे तेरे पास आ जाए।
जिसमें तू उनके पापों को क्षमा करेगा और तेरे वचन के अनुसार उनके देश को तू चंगा करेगा, उस महामारी से, उन बड़े रोग से, उन संकट से, उन तकलीफों से। प्रभु यीशु मसीह, हम सब यूट्यूब चैनल में प्रेयर करने वाले मिलकर देश विदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं और पृथ्वी के सारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरेक प्रभु तू आशीर्वाद करना। प्रभु तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार के सारे कमी घटी को दूर कर दे। इस लॉकडाउन के चलते उनके परिवार में हो सकता है कहीं कमी घटी है, कहीं अभाव है, कहीं तकलीफ है। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सारी जरूरतों को तू पूरा कर देना। ओ प्रभु यीशु से इसके साथ साथ आत्मिक के वचन के द्वारा हर दिन प्रभु हरेक को तू शांति देना। मेरे प्यारे प्रभु, पुनर्बार देश के और पृथ्वी के तमाम देशों को, सारे लोगों को और विशेष करके हमारे देश को और हमारे राज्य को, हमारे शहर को, हमारे कलीसिया को, हमारे परिवारों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।